तो लास्ट क्लास में मैंने एल्डिहाइड कीटोन को रिवाइज करा दिया था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन करो, यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको ट्राई करो, इससे रिलेटेड जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही जो थ्योरी पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 4 और 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो 1, 2, 3 और 6 जो 4 क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी है, 4 और 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो केयरफुली क्वेश्चन को करना, इसको अटैच कर देना ये स्ट्रक्चर। तो देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें क्या होगा आंसर? सर 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉल और 3 हेक्सेनॉल, है ना। तो तुम्हें मालूम है कि अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप हो, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या फिर COH CH3 ग्रुप हो, ठीक है, तो ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, है ना। जो 2 पेंटेनोन है, यहाँ पर तुम्हें CH3CO मतलब 2 डिग्री कार्बन पर जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप मिलेगा। तो 2 पेंटेनोन 1 2 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटेनोन तुम्हारे क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। 3 हेक्सेनॉल, अगर 3 हेक्सेनॉल की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 हेक्सेनॉल, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आंसर होगा तुम्हारा 2 पेंटेनॉल, ठीक है, 2 पेंटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 2 करना बेटा। Question number 2. Arrange the following compound in order of increasing reactivity towards the addition of HCl. रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो मैं यहाँ पर इजी के लिए यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इजी होगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, मैं इसको ए कर दे रहा हूँ, A B C एंड D। तो 4 कंपाउंड है A B C D। तो ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर? रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ रहा है बेटा? कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 2 को? बताओ, मैं इसको डिस्कस करूं? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग बेटा? आवाज सुनाई दे रहा है मेरा ना? दीपाली, क्या है तुम्हारा आंसर? वत्सल, तुम बताओ क्या आंसर आएगा? सर वेट, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फिलहाल के लिए करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2,
सर बता दो। तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? तुम पहले अपना आंसर बता दो, फिर मैं बता रहा हूँ। सर प्रॉब्लम आ रही है सर। और किसी बेटा कोई आंसर आया है किसी का? किसी दूसरे कोई आंसर बेटा? एबीसीडी बताओ, कौन सा मोर रिएक्टिव, कौन सा लेस रिएक्टिव है? प्रिंस बेटा तुम बताओ, तुम्हारा क्या आंसर आया है? सर ऑप्शन सी है आंसर। बेटा इसमें रिएक्टिव ऑर्डर बताना है सेकंड का, ए बी सी डी में विच वन इज मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू द addition reaction of HCl? किसी का? अजय? बी ए सी डी। बी का सबसे ए सी डी, सी डी। ये आंसर है जो मैंने लिखा है रेड कलर से। हाँ ओके चलो देख लेते हैं बेटा, तो ये सही है या गलत है देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है एसीटोन, ठीक है, तो एसीटोन यहाँ पर आ देते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। दूसरा है एल्डिहाइड, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। थर्ड दिया गया है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। और लास्ट वन है डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, तो यहाँ पर CMe3 सी डबल बॉन्ड O CMe3, तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन ये है। तो अब यहाँ पर HCN का एडिशन कराना है, तो HCN में जो Cn माइनस है वो अटैक करेगा, ठीक है। तो Cn माइनस कहाँ पर अटैक करेगा बेटा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एडिशन रिएक्शन जो Cn माइनस है वो कहाँ पर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहीं पर अटैक करेगा, मतलब कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, जितने भी कार्बन सेंटर वहां पर अटैक करेगा। तो अब तुम्हें देखना कि कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा वहीं पर अटैक करेगा, है ना। तुम्हें वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक बेटा। तो अब देखो यहाँ पर जो CH3 है, CH3 प्लस आई ग्रुप से, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, ये भी CH3 और ये दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर केवल एक CH3 डोनेट करेगा, यहाँ पर एक CH3 और दो टर्सरी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर दोनों टर्सरी मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो अब देखोगे जो डेल्टा प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, अगर ये CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा रहे हो तो डेल्टा प्लस चार्ज और प्लस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अब तुम्हें वहां पर अटैक कराना होगा जहां पर प्लस चार्ज ज्यादा हो, देखना पड़ेगा कहां पर कम न्यूट्रलाइज हो रहा है डेल्टा प्लस, ठीक है। डेल्टा प्लस हर एक जगह पर है, देखना पड़ेगा कहां पर डेल्टा प्लस का वैल्यू ज्यादा है। तो देखोगे जो CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ पर केवल एक ही CH3 है, तो ये कम प्लस आई इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। इसका मतलब जो एल्डिहाइड है बी का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए होगा क्योंकि यहाँ पर दो है, फिर यहाँ करोगे बात करोगे तो यहाँ पर दो चीजें आ गया बेटा। पहला तो यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर जो CMe3 है, यहाँ पर इतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से प्लस आई जो CMe3 है प्लस आई इफेक्ट से इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ पर दो दो टर्सरी मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर रिएक्टिव ऑर्डर देखोगे तो BACD होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर बेटा BACD। किसी को और डाउट पूछ सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन मेंस में पूछता है, बहुत पूछता है। देखो कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कंपेयर करने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। देखोगे पेज पलटकर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बुक में तुम्हारे है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसको करो, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 1 और 2 बचेगा। 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा? हो गया होगा, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं गया है ना? तो अगर शो कर सकते हो तो तुम दिखा सकते हो कैमरे में, नहीं तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन है ना? तो सिंपल सा तुम इस तरह से निकाल सकते हो, वाटर यहाँ से निकाल दोगे, वाटर यहाँ से निकाल दोगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक है पूरा? सबको बेटा ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर, शो हो रही है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। बेटा एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करना अपना ब्राउजर वगैरह जो भी है, ठीक है? रिफ्रेश करो, दोबारा लॉगिन करो या फिर, है ना? सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बाकी लोगों का सही आ रहा है। दोबारा ज्वाइन करो बेटा, रिज्वाइन करो, हो जाएगा सही। आ गया आ गया आ गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो अब यहाँ क्या करना है, NH2 यहाँ पर एडिशन रिएक्शन बेटा, तो यहाँ से मैं बता दूंगा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बता दूंगा किस तरह से हो रहा है ये। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन यहाँ पर रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ पर, ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, ठीक बेटा? तो इस टाइप क्वेश्चन तुमने किया होगा। देखो क्या होता है कि अगर हम इसको R मान लेते हैं, तो NH2 प्लस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H यहाँ पर है, बेंज यहाँ पर तुमने NH2 ले लिया। तो अब क्या होता है बेटा, जो तुमने NaHSO4 लिया है, यूरिक एसिड लिया है, तो ये यहाँ पर प्रोटोनेट हो जाएगा। जब ये प्रोटोनेट होगा बेटा H+, तो इसका प्लस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ विड्रॉ होगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो इस तरह से ओपन होगा, है ना? उस तरह से यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा और ये इस तरह से ओपन होगा, 1 by 1 होगा। यहाँ पे मैंने एक साथ दिखा दिया है क्योंकि इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म एडिशन रिएक्शन का तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर तुम देखोगे तो अगर तो 1 स्टेप में करा दे रहे हो तो प्रोडक्ट ये बनेगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 1 by 1 होगा। मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये होगा, फिर यहाँ से जो H+ है यहाँ पर प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ का जो H+ है इस वाटर में प्रोटोनेट हो जाएगा। अल्कोहल का प्रोटोनेट, यहाँ पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल का OH ग्रुप वो प्रोटोनेट हो जाएगा। नाइट्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, OH2+ बन जाएगा, प्लस यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, वो भी OH2+ बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट को यहाँ बनाया तुमने, ये तुम्हारा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 करना है इसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? 4 और 5 को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करना है इसके बाद। What happened when cyclopentanone is treated with ethyl magnesium bromide? The product is hydrolyzed.
तो बेंजीन बनेगा और उसके ऊपर हाँ बेटा बोलो, इथेनॉल। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर बेंजीन के ऊपर इथेनॉल। बेटा ये साइक्लोपेंटेनोन है, तो बेंजीन तो बनेगा ही नहीं ना। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर, और ये साइक्लोपेंटेनोन है, तो बेंजीन तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो बेंजीन वाला तो बनेगा नहीं प्रोडक्ट। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ प्रोडक्ट ए बनेगा, और जो प्रोडक्ट ए है उसको तुम हाइड्रोलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये बन जाएगा बी। तो बी क्या है ये पूछ रहा है, व्हाट हैपन व्हेन साइक्लोपेंटेनोन इज ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम सर ब्रोमाइड। हाँ बेटा बोलो। सर रिंग के ऊपर इथाइल ब्रोमाइड और हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ हाइड्रोलाइज कर दोगे तो जहाँ पर मैग्नीशियम था वहाँ पर OH आ जाएगा, है ना, तो हट जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था बेटा, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। तो देखो, तो सबसे पहले जो इथाइल है ना, इथाइल ET माइनस यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, जो ET माइनस है, ET माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये इस तरह से ओपन होगा, सॉरी यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, जो वीकर बॉन्ड है टूट जाएगा इस तरह से, तो ए बन जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, है ना, O माइनस MgPr, और यहाँ पर आ जाएगा इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये ET हो जाएगा यहाँ पर इथाइल। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस, ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, जो पोलर बॉन्ड है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट होगा बेटा, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, सिंपल सा रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये RMGS का रिएक्शन है बेटा कीटोन का, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखोगे यहाँ पर आईटी मेंस का जो क्वेश्चन है, जेई का जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना, जिस तरह क्वेश्चन बेटा स्किप मत करो। आ जाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो बेटा, 5 का ए पार्ट, ठीक है, तो 5 ए पार्ट ट्राई करो, अगर ए हो गया तो बी भी हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन कराना है यहाँ पर, सर हम इसमें इसके 2 मोल लेंगे ना? बिल्कुल, अगर एल्डोल कराना है तो 2 बोल लेना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर तो हो नहीं पाएगा, है ना, अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर है तो 1 मोल हो जाता, लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए जो C डबल बॉन्ड हो 2 साइड होना चाहिए, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर तो हो नहीं पाएगा, देखो। समझदार बेटा कैसे करोगे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है, तो एल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये। सर तो इसके 1 मोल में से हम मतलब हाँ वो वाटर निकालेंगे ना? बिल्कुल वाटर 2 मोल। निकालना है, हाँ तो कैसे करोगे इसका एल्डोल,
अजय समझ में आ रहा कैसे करोगे? तो समझ में आ रहा बेटा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं करूँ यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ बेटा। तो अगर तुम्हें एल्डोल रिएक्शन कराना है, ठीक है, अगर एल्डोल तुम्हें बनाना है यहाँ पर, तो एल्डोल के लिए क्या करते हैं बेटा कि जो एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन को तुम रिमूव करते हो। जो बेस बेटा, बेस क्या करेगा, जो OH माइनस बेस है वो एसिडिक प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है। जब एसिडिक प्रोटॉन को निकाल दोगे तो क्या बनेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR। अब ये प्रोटॉन एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो तुमने नेगेटिव चार्ज बनाया, जो कॉन्जुगेट बेस बनाया बेटा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस से तुमने यहाँ से प्रोटॉन को निकाला है, इस हाइड्रोजन को तुमने निकाला है ना। अब यहाँ पर देखोगे जो तुमको दिया गया कंपाउंड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंपाउंड तुम देखोगे, इस तरह से कंपाउंड बना है, ये एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो है बेटा, ये एसिडिक होगा क्योंकि इस हाइड्रोजन को हटाने पर CH2 माइनस बनेगा, और ये CH2 माइनस इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखोगे यहाँ पर दो पाई बॉन्ड से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, दोनों ही पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, खींच लेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और तुम बेस डालोगे यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा। तो अब बताओ बेटा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 यहाँ पर ले लिया, तो जो CH2 माइनस बना था इस कार्बन पर अटैक करता था ना, इस तरह से यहाँ पर भी कार्बन कंपाउंड पर अटैक करेगा ये। फर्स्ट स्टेप में तुमने ये नेगेटिव चार्ज बना लिया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में तुम सेम कंपाउंड लोगे, जो तुमने रिएक्टेंट का 2 मोल लिया है बेटा, इसका 2 मोल लोगे बेटा, तो फर्स्ट मोल ये हो गया, ये बन गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड मोल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तूने बनाया है यहाँ पर अटैक करेगा। इस तरह से बनाओ बेटा, प्रोडक्ट बनाओ। सब बन गया। हाँ, सबका बन जाना चाहिए बेटा। देखो प्रोडक्ट तुम लोगों का क्या यही बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर जो O माइनस है प्रोटोनेट हो जाएगा, वाटर है, वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, कैप्चर कर लेगा वाटर से प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से तुम वाटर को रिलीज कर दोगे, है ना। यहाँ पर इवन सीवी रिएक्शन होगा, यहाँ से तुम तो बेस बेटा फिर से इस प्रोटॉन को निकालेगा, बेस क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन ये है, यहाँ से निकलेगा
और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा। 1 2 1 2 3 3 पाई बॉन्ड कंस्टेंट होगा, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 3 पाई बॉन्ड बनेगा, सबका ये बना, मैंने दिपाली तुम्हारा यही बना था। हाँ, यस क्योंकि यहाँ सर। दिया गया है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंस कराना होगा तुम्हें, जो वाटर को कंडेंस कराना होगा, -H2 निकालना पड़ेगा यहाँ से वाटर को, ठीक है, तभी ये कंडेंसेशन होगा यहाँ पर। अगर तुम यहाँ पे वही चीज बनाकर छोड़ दोगे तो ये एल्डोल हो जाएगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। तो माइनस वाटर करोगे तभी कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, यहाँ जो इसका जो सेकंड पार्ट बी है, बी पार्ट को करोगे, ठीक है। बी पार्ट को करके देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन है कौन सा होगा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, क्रॉस्ड एल्डोल, क्या होगा। तो यहाँ पर एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर एल्डोल होता है बेटा तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल कंपाउंड है तो इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड है, इसलिए क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो क्रॉस्ड प्रोडक्ट यहाँ पूछ रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको बताना होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा बी पार्ट। ट्राई करो, इसी तरह से करना है बेटा, है ना, बिल्कुल इसी तरह से करोगे। सर दूसरे कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर निकल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, सिंपल यही करना है। यहाँ से तुम वाटर निकाल दो, इसका वाटर निकाल दो यहाँ से, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना बेटा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट ये बना होगा। ये बना होगा तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना। बस यहाँ पे लास्ट, सर इसमें तो इनका मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना दूसरे कंपाउंड में। दूसरे कंपाउंड में क्या हो सकता है। अगर सिर्फ हम दूसरे कंपाउंड का देखें हाँ, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर इस वाले में बेटा, यहाँ पर हाँ अल्फा सिर्फ हाइड्रोजन दूसरे। एसिडिक नहीं है ना। तो तुम देखोगे कि जो अच्छा। अल्फा हाइड्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वहीं से तुम हाइड्रोजन को निकालोगे। तो ये जो हाइड्रोजन है या फिर ये वाला हाइड्रोजन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन को अलग नहीं किया जाता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से तुम प्रोटॉन को निकालोगे, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से ये था ना बेटा, इस तरह से स्टेबलाइज हो रहा था, है ना। वही तो है यस यहाँ सर। पर, एक कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड ही तो है यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अब देखो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये जो कंपाउंड है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाओगे, तो सेकंड वाले का न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसका अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं बन रहा है ना, तो सेल्फ कपलिंग होगा नहीं इसका, तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ओके सर। तो समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका कैनिजारो कराना है, कैनिजारो लिख दिया है, कैनिजारो। कभी कभी कैनिजारो नहीं लिखा रहेगा, लिख देगा इसको तुमने स्ट्रॉन्ग KOH से ट्रीट किया, जो कंपाउंड है इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग KOH, कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीस तुमने रिएक्ट करा दिया है।
सर पहले तो KCl निकाल लेंगे। यहाँ से करो, KCl निकाल देंगे। Cl2 है लास्ट में। हाँ Cl2 है, तो ये कंपाउंड दिया गया है PH, C डबल बॉन्ड O, CH, Cl, इसका कैनिजारो कराना है। भाई उसको तुम रिएक्ट करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस से तुमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, OH माइनस से रिएक्ट करा दिया। तो रिएजेंट तो OH माइनस ही होता है, NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, एल्कली लेना होता है तुम्हें कैनिजारो में, कंसंट्रेटेड एल्कली। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैनिजारो का कंडीशन क्या होता है कैनिजारो का? कैनिजारो कंडीशन क्या होता है बेटा? कंपाउंड एल्डिहाइड हैविंग 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कंपाउंड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली, ऑन रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड एसिड्स, है ना, गिव्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन कराना होगा। अगर तुम देखोगे तो ये तो एल्डिहाइड है नहीं, ये तुम्हारा कंपाउंड क्या एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड ही कैनिजारो देता है बेटा, तुम्हें मालूम है ना, जो एल्डिहाइड है एल्डिहाइड कैनिजारो देगा। ये तो एल्डिहाइड है नहीं, तो कैनिजारो कैसे देगा? ये दिमाग लगा बेटा, हो जाएगा आंसर, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। तो समझ में आ रहा है बेटा क्या करोगे? थोड़ा बहुत अजय समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। क्या करोगे बेटा फर्स्ट स्टेप में? OH ले आएंगे, फिर बिल्कुल OH सही वाले बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। पहला फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो OH माइनस है यहाँ पर अटैक करेगा, Cl- निकल जाएगा, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। OH माइनस यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, Cl- निकल जाएगा, फिर OH माइनस अटैक करेगा, Cl- निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सही जा रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर भी आ जाएगा OH, और एक कार्बन पर 2H रहेगा नहीं, है ना। तो क्या बना दोगे इसका, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर वाटर को निकाल दोगे ना यहाँ से, इस तरह से वाटर निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा, है ना। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, सेम कंपाउंड में 2 कार्बन कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैनिजारो रिएक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, याद रखो बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। याद करो ये वाला क्वेश्चन तुमने किया होगा, अलग अलग बुक में दिया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है पूछा भी जाता है, इस तरह से जो क्वेश्चन होता है, इसका तुमने कैनिजारो कराया होगा, OH- देकर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कैनिजारो था बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बनता था यहाँ पर, एक एल्डिहाइड को तुम ऑक्सीडाइज कर देते थे, है ना, एक को तुम ऑक्सीडाइज कर देते थे और दूसरे को रिड्यूस कर देते थे। तो जो सेकंड वाला है वो रिड्यूस हो जाता था। तो फर्स्ट कार्बन को तुमने ऑक्सीडाइज कर दिया और सेकंड को तुमने रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल बना दिया। तो ये जो रिएक्शन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, इस तरह से यहाँ पर भी होगा, एक को ऑक्सीडाइज करोगे दूसरा रिड्यूस होगा। तो कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा बेटा? याद रखो, जहां पर OH माइनस अटैक करेगा वही कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। OH माइनस कहां पर अटैक करेगा? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिनाइल रिंग है, ठीक है, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा OH माइनस,
एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है कीटोन से, तो एल्डिहाइड पर अटैक करेगा OH माइनस, जहां पर OH माइनस अटैक करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडाइज जाएगा और ये वाला रिड्यूस होगा, तो क्या होता है यहाँ पर पीएच सी डबल बॉन्ड O CO, अब ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से और यहाँ पर OH माइनस अटैक किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, जो H है यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, वो माइनस से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बना दोगे यहाँ पर पीएच, ठीक है। पीएच ये तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा पीएच CO माइनस, H यहाँ पर आ गया है, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। लास्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H माइनस यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा पीएच COH CO माइनस, ये तुम्हारा होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये कैनिजारो प्रोडक्ट होगा। तो ये किसी का बना था बेटा? अजय तुम्हारा ये बन गया था? बनाया नहीं था सर अभी। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन 12 तक हुआ था यहाँ से। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पहले सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, बहुत सही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा फर्स्ट क्वेश्चन में? एल्डोल। एल्डोल होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना, तो एल्डोल कर दो, ये कराओ बेटा। यहाँ से तो निकालोगे ना हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है, या यहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन? यहाँ देखो, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन निकालोगे 1 को या 2 को? कोई बताया बेटा? है हाइड्रोजन 1 को निकाल कर बेस बनाओ या 2 को? यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ तुम निकाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेकंड मॉलिक्यूल है, यहीं तुम हाइड्रोजन को हटाओगे, तो कार्बन 1 से या कार्बन 2 से हटाओगे? कहाँ से हटाओगे? याद रखो बेटा,
कार्बन 1 यहाँ पर देखोगे, है ना, ये अगर तुम यहाँ से प्रोटॉन को निकालोगे तो जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का 120 डिग्री। ठीक है, पहले से यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है, तो यहाँ से तुम इस हाइड्रोजन तुम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है इस हाइड्रोजन को निकालना, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालोगे, यहाँ से याद रखो बेटा, जो कार्बन नंबर 2 है वहां से तुम प्रोटॉन को निकालोगे, यहाँ से। चलो करो, अब तो आसान है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन तो बन जाएगा एल्डोल, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हीट दिया मतलब कंडेंसेशन कराना होगा यहाँ पर। CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो जाएगा बेंजीन रिंग। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये बना होगा सबका, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, सेकंड पर आ जाओ, इसको करो। सर उसमें फिर हीट करने के बाद OH भी तो ऐड हो रहा है, OH माइनस। नहीं, OH माइनस ये दिया है कि जो यहाँ बेटा ये रीजन दिया है ना, एल्डोल का रीजन क्या होता है, OH माइनस, है ना? दोनों एक साथ दिया है, मतलब हीट भी कर रहे हो यहाँ पर, तुमने रीजन डाल दिया तो एक साथ प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। सेकंड तो आसान है, करो बेटा। कॉपी में बनाओ सेकंड प्रोडक्ट। सर इसमें रिंग टूट जाएगा ना? नहीं, रिंग नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो 2 मोल लेने पड़ेंगे। इसी का 2 मोल लोगे, क्योंकि यहाँ देखो जब भी तुम्हें एल्डोल कराना हो, है ना, तो 2 कार्बोनिल चाहिए, तो यहाँ पर एक ही कार्बोनिल है, यहाँ पर भी एक कार्बोनिल था, तुमने 2 मॉलिक्यूल दिया था, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल करा दिया, एक यहाँ पर कार्बोनिल एक यहाँ पर कार्बोनिल, तो एल्डोल के लिए 2 कार्बोनिल चाहिए, है ना, तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड का इसी का तुम 2 मोल लोगे। बेटा दूसरा मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, इसी का तुम 2 मोल ले लो, अब एल्डोल करा दो, है ना, एक डबल बॉन्ड को दूसरा मॉलिक्यूल लोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही इस कार्बन से अटैच्ड। ठीक है, वाटर निकाल दो यहाँ से, बन जाएगा, है ना बेटा? तो तुम वाटर को निकाल दोगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन पे खूब पूछा जाता है। ये बनेगा, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ ये बनाया होगा तो सही है, दूसरा कुछ बना बेटा तो उसको करेक्ट कर लेना, ये प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा। तो अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखो मेंस में पूछने लगा है, देखोगे तो ना 2-3 साल से 2 स्टेप या 3 स्टेप का क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, सीक्वेंशियल क्वेश्चन, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये भी करना होगा हम लोगों को, तो ट्राई करो इसको बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो एक्स वाई जेड और एम बताना तुम्हें क्या क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा।
तो x क्या बना, जो x यहाँ पर x क्या बना, x बताना है, y बताना है और z m बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर x क्या होगा, x बताना तुम्हें। देखो बेटा, ये RMgx है, दैट इज सोर्स ऑफ R माइनस, तो R माइनस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो जो एस्ट्रीन है, एस्ट्रीन में जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन देखो ये वाला टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है, तो इस टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाओगे, एस्ट्रीन हो गया यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से मीथेन गैस निकल जाएगा। अब यहाँ बताया नहीं कि मीथेन गैस कितनी मोल निकलेगा, अगर कुछ नहीं बताया तो यहाँ पर दोनों साइड लोग लगा देंगे, है ना, नहीं तुम वन बाय वन, मैं यहाँ पर एक साइड बता रहा हूँ, तुम दोनों साइड वाला बता दोगे बेटा, ठीक है, दोनों साइड तुम एसिडिक हाइड्रोजन को हटा सकते हो, कुछ नहीं दिया है तो जितने पे टर्मिनल हाइड्रोजन है वहां से हटाकर तुम मीथेन गैस को निकाल दोगे और ये बन जाएगा MgBr। तो जो मीथेन गैस है तुम्हारा बाई प्रोडक्ट निकल गया, तो X क्या होगा, X तुम्हारा ये होगा जहाँ पर ग्रेविनाइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, MgBr जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको ये C माइनस होगा, इसको तुम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो C माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, O माइनस से ओपन होगा, तो बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr ये बनेगा। जब इसको तुम वाटर से रिएक्ट कराओगे H2O से, तो इसका हाइड्रोजन जाएगा, मतलब यहाँ पर H आ जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा YCH ट्रिपल बॉन्ड C 3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। तो एक्चुअली ये दोनों साइड बनेगा, देखो यहाँ पर देखोगे स्टील में दो एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पर इस साइड 1 और 2 पर, तो दोनों साइड ये ग्रुप लगा दोगे। ठीक है, तो मैं एक साइड से कर रहा हूँ, तुम दोनों साइड से लगा के करोगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में है HgSO4 H2SO4, ये क्या करेगा, ये क्या करता है बेटा, अगर तुमने यहाँ पर HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 ले लिया है, तो ये क्या करता है, HgSO4 H2SO4 क्या करेगा, वाटर का एंटी मार्कोव एडिशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाटर को ऐड करा दोगे, है ना, तो एक्चुअली ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, इसमें ऐड कराओगे तो कहीं पर भी OH जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाहे यहाँ पर H ऐड करो चाहे यहाँ पर ऐड करो, तो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, तुमने ऐड करा दिया तो ये हो जाएगा, जब वाटर को ऐड कराओगे बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, जब इस एल्डिहाइड को KMnO4 से रिएक्ट कराओगे तो एल्डिहाइड पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज, KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा M। तो अब यहाँ देखो KMnO4 दिया गया है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करेगा, तो इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ से तुम्हें हिंट मिल रहा है कि जो Y है, Y में कोई ऐसा ग्रुप जरूर होगा जिसको तुम ऑक्सीडाइज कर सकते हो। अगर दोनों साइड COOH आ गया तो तुम उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाओगे, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर 1 मोल मीथेन गैस ही रिलीज होगा। तो यहाँ से जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप तुम्हें हिंट मिल रहा है कि फर्स्ट स्टेप में केवल 1 मोल मीथेन मिलेगा, मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में एसिटिलीन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो कंपाउंड है इसमें 1 मोल रेट कराओगे CH3MgBr का, तो समझ आएगा बेटा XYZ क्या है यहाँ पर।
एक्स तुम्हारा ये हो गया, एक मिनट सेट करोगे वाई ये बनकर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जेड तुम्हारा ये हो जाएगा, जेड तुम्हारा ये है, ये कंपाउंड तुम्हारा हो गया जेड, ठीक है, और एम तुम्हारा ये हो गया। नोट कर लो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो बहुत आसान है, ये ऐसे लेवल 2 में कैसे आ गया ये। 3 करो बेटा। ईथर दिया गया, ईथर का हार्डलिसिस करा देना है। नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन का और भी क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। जो एल्डिहाइड कीटोन से ढेर सारे क्वेश्चन और वेरियस टाइप के क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सोचना क्या है बेटा, कर दो जल्दी से इसको। इथर है, इथर और एसिडिक मीडियम दिया गया, तुम्हें मालूम है एसिडिक मीडियम इथर का हार्डलिसिस हो जाएगा, है ना। तो पहले क्या होगा, जो इथर है ये प्रोटेंट होगा इस तरह से, फिर जो वाटर H2O यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस तरह से बॉन्ड को ओपन करोगे, चाहे साइड ओपन करो चाहे साइड ओपन करो, कहीं पर अटैक कराओ तो यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा। और ये बन जाएगा यहाँ पर OH आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा OH आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखोगे तुम्हारा ये जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये क्या बन गया बेटा, ये है हेमी एसिटल, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर वाटर अटैक कराओगे, इसका हार्डलिसिस करोगे तो H+ क्या होगा, H+ यहाँ पर प्रोपोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर अटैक कराओगे, वाटर का H+ से है ना, यहाँ पर H2O अटैक करेगा, जो H2O है H2O यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से ओपन होगा, जो कंपाउंड तुम्हारा है तो यहाँ पे जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से बनेगा, OH और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2H होगा, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। अब इस कराने के बाद एक OH यहाँ पर आ गया, तो एक कार्बन को 2H नहीं रहेगा, वाटर को निकाल दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड है, फाइनल कंपाउंड ये हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड यहाँ बीच में है, 2H ग्रुप यहाँ पर है, तो इसका फिर से जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन रिवर्सल रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ पर इसको रिवर्स करोगे तो फिर से वापस ये बन जाएगा, जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है ये बनेगा, ठीक है। तो ये सबका हो गया होगा बेटा, इसमें तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं, ये हाइड्रोक्सिस कराना था, ठीक है। तो और किसी कोई डाउट है दूसरे क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। इसी क्वेश्चन में यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना। तो यहाँ टोटल 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया था। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ से ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। तुम लोग मालूम बेटा टाइम बढ़ गया, तुम लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए 2 महीने और मिल गए हैं, अच्छे से तैयारी करते रहो। तो 2 महीने तुम्हारे लिए नहीं मिला, सबके लिए मिला है, तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग और मेहनत करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर NTA के जो पेपर है ना उसमें 1-2 डाउट भी है मेरे। हाँ पूछो। अभी नहीं है सर, वो अभी है।
तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। स्नैप से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। एक मिनट बेटा, हाँ Yes, व्हाट्सएप sir. भेज देना, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर।